तो सुबह के 5 बजे हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ना ऐसा लगता है कि सुबह रात कुछ होता ही नहीं, भीड़ यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रहती है। तो सुबह के वक्त में इतनी सारी गाड़ियाँ जो है वो नई दिल्ली से निकलती हैं और हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है इसका कोई आइडिया नहीं है। एक तो नई दिल्ली में ना 16 प्लेटफॉर्म है, तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आ रही है, मतलब लगाई जा रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज आप सभी के सामने एक और नई वंदे भारत की जर्नी जो है वो लेके आया हूं। और आज हम जर्नी करने वाले हैं नई दिल्ली से हिमाचल की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम पहाड़ों में जाने वाले हैं। इसमें से ये ट्रेन जो है वो अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन तक जाने वाली है। आज फर्स्ट कॉमर्शियल रन है, इसलिए मीडिया भी है। और उस तरफ देखो, अगर आपको दिखा पाऊँ मैं तो उस तरफ जो है ना एक और वंदे भारत जो है वो जा रही है। मेरे ख्याल से वो शायद वो बनारस वाली होगी। तो कितनी ताजुब की बात है कि नई दिल्ली से 3 वंदे भारत जो है ना वो बैक टू बैक एक साथ चलने वाली है। यानी कि सबसे पहले डिपार्चर होगा इस ट्रेन का 5:50 पे, इसके बाद से बनारस वाली वंदे भारत और कटरा जाने वाली वंदे भारत का डिपार्चर भी इसी वक्त होता है। हाँ, तो ये जो रूट होने वाला है ना ये टोटली नया होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि इस रूट पे मैंने बहुत बारी यात्रा नहीं की हुई है। इससे पहले जितनी भी वंदे भारत चली थी ना वो सभी नॉन रूट पे चलती थी, यानी कि कहीं ना कहीं उसको मैंने कई बारी एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन ये रूट बिल्कुल नया है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं इस नई नवेली वंदे भारत में। हेलो मैम। हाय। So good. I was just thinking, मैंने बोला कहाँ है हूर? मैं जस्ट वही बोला कि अभी वैशाली में पीछे खड़ी है, चलते इनको सरप्राइज देते हैं। तो आज मैम भी हैं, ट्रैवल करी साथ में, और तो आज काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि ये जो रूट है वो नया होने वाला है टोटली। Yes. तो वो मज़ा आने वाला है काफ़ी। और वंदे भारत also this is a new route. Although मतलब अम्बाला कैंट और वो सब तो नहीं, लेकिन हाँ, further उसके बाद का रूट जो नया है वो। Yes. चलिए फिर इस जर्नी की शुरुआत करते हो कि ये जर्नी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। I'm excited. It's so easy. और देखिए आज कितने सालों बाद किससे मुलाकात हो रही है। शुरू कैसे हुआ? तरस गई थी आंखें मेरी आपको देखने के लिए। हमारी अब पता नहीं हम लोग कितने सालों बाद मिल रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत मिलते थे रिसेंटली, लेकिन जब तक आपका गुड़गांव निवास था तब तक तो बहुत मिलते थे। आज यार काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। तो चलिए यार, नई जर्नी है ना तो बहुत लोग जो है वो मिलते रहेंगे हमें। बाकी आज के टिकट जो है ना वो मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास में की हुई है, क्योंकि यार सीसी आपको दिखा के शायद बोर हो गया होगा, लेकिन सोचा कि चलो थोड़ा कुछ नया दिखाते हैं। जी भाई, दरवाजे जो है वो बंद हो गए, ध्यान नहीं था मेरे कहीं, थोड़ा लेट हो गया। अगर देखा जाए तो 5:50 पे दरवाजे बंद होते, लेकिन 5 मिनट ट्रेन लेट हो गई। अब भाई चलते हैं अपने कोच में। मैं आपको बता दूं कि रात को करीब 12 बजे जब मैंने चेक किया था तो चेयर कार में अराउंड 550 सीट खाली थी। और अगर बात करें एग्जीक्यूटिव क्लास की तो उसमें वेटिंग लिस्ट था। तो कहने का मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट में ट्रैवल करने का लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। चलिए अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है नई दिल्ली से, और वही घिसा पिटा डिपार्चर आपको दिखाना पड़ेगा बिल्कुल शीशे के अंदर से। तो ये देखो ट्रेन में जो इंफोटेनमेंट है, मतलब वाईफाई आपका नेट नहीं चलता, लेकिन हाँ आपको प्री डाउनलोडेड जो मूवीज़ हैं वो मिल जाती हैं। कुछ नया मिलेगा इसमें आपको सर? अच्छा, किड सेक्शन भी अलग से है, सही है यार। और एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र करने का ना एक अच्छा चीज़ ये है कि आपका स्वागत कुछ अच्छे तरीके से होता है। थैंक यू जी भाई, आपको मिले। चेयर कार में मैं आया था संदीप भाई से मिलने के लिए। तो संदीप भाई से मिलने में देखिए मुझे स्वागत किया गया है। अच्छा, हो सकता है कितने कॉन्टेंट आदमी है हमारे संदीप भाई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यार स्पेशल फील तो होता है जब आप एसी में ट्रैवल करते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ट्रेन जो है ना वो अम्बाला तक 130 की रफ्तार में चलने वाली है, और उसके बाद जो रफ्तार है वो घट जाएगी, मे बी 110 की रफ्तार हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ट्रेन 130 की रफ्तार में चल रही है। और फिलहाल अभी हम सोनीपत को स्किप कर रहे हैं। ऋषि भाई मज़ा आ रहा है ना, मतलब 130 की रफ्तार में सोनीपत को स्किप कर रहे हैं हम। चलिए भाई, बड़ा मज़ेदार स्किप था। और सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र सभी स्टेशन जो है वो हम स्किप करने वाले हैं। और जब हम दिल्ली से निकले थे तो बिल्कुल गुप अंधेरा था, लेकिन अब धीरे धीरे सनराइज़ जो है वो हो रहा है। और देखो कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल तिरंगा जो है वो बना हुआ है।
ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट और ये नीचे ग्रीनरी। मैंने ना अपनी टेबल जो है वो खोल दी क्योंकि चाय जो है वो सर्व होने वाला है। तो हाँ, एक चीज़ इसी की अच्छी है कि लेग स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सो सकते हो, लेट सकते हो, और सीट भी रिक्लाइन हो जाती है, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, बहुत स्पेस रहता है। और बाकी कुछ दिखाने को कुछ है नहीं। हाँ, चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं इसका यूज़ करता नहीं। वैसे जो ICF ट्रेन्स होती थी उनमें चार्जिंग की दिक्कत होती थी, और तब से मैं चार्जिंग के लिए सिर्फ पावर बैंक का यूज़ करता हूँ। और ये जो अर्बन का पावर बैंक है ना, ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था जब सेल स्टार्ट हुआ था, और सेल में तो अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे मिल ही गया था। साथ ही साथ एक ट्रिक है जिस कारण से मुझे कैशबैक मिल गया। अब वो ट्रिक क्या है आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए, वैसे तो मैं अपनी शॉपिंग जो है ना वो अमेजन, फ्लिपकार्ट, अजियो, टाटा क्लिक, मिंत्रा, इन सभी से करता हूँ, लेकिन कभी भी डायरेक्टली इन साइट पे जाके शॉपिंग नहीं करता। मैं यूज़ करता हूँ इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप कैश करो। कैश करो जो है वो फंडेड है बाय रतन टाटा सर, और यहाँ पे आपको 30% तक का जो कैशबैक है वो मिल जाता है ओवर 1500 वेबसाइट्स पे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये सारा जो कैशबैक है आपको आपके कूपन डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट के बाद मिलता है, तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। तो अब आपको 10 अलग अलग ऐप्स रखने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, इवन ग्रोसरीज और ऑनलाइन फूड भी। कैश करो का कैशबैक जो है वो एक रियल कैश है जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर अमेजन के गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो को यूज़ करना बहुत ही आसान है। 3 सिंपल स्टेप में आप इसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद से जो मेरा रेफरल कोड है यानी कि RG25 ज़रूर से यूज़ करना, आपको बोनस 25 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो कैश करो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसे ओपन करिए, उसके बाद से अपनी फेवरेट वेबसाइट जो है वो उसे आप चूज़ कर लीजिए, फिर ऑरेंज बटन पर क्लिक करिए, और फिर जैसे आप शॉपिंग करते हैं नॉर्मली वैसे शॉपिंग करिए, फिर अपने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लीजिए, पेमेंट करिए, और उसके बाद से अपना जो कैशबैक है वो अपने अर्निंग सेक्शन में देखिए। और बस यही ट्रिक है जिससे मुझे अच्छा खासा कैशबैक जो है वो मिल जाता है अपनी शॉपिंग पे। और हाँ, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक गिव अवे, इसके रूल्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको कैश करो ऐप पे अपना अकाउंट बनाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, या फिर मेरा साइन अप कोड यूज़ करके यानी कि RG25 यूज़ करके। और उसके बाद से आप कैश करो पे लिस्टेड किसी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करिए, पेमेंट करिए, और हाँ, अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल मत करिए। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और एंड में एक लकी विनर को मिलेगा एक ब्लूटूथ स्पीकर, और बाकी 5 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 के अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स। तो फाइनली अपनी टी जो है ना वो सर्व हो गई है, और टी में देखो डाइजेस्टिव बिस्किट्स, और ये इंस्टेंट टी मिक्स टी, और यहाँ पे कटलरी, और चाय जो है वो आनी बाकी है, मतलब गर्म पानी आनी बाकी है। मेरी रेलवे से गुजारिश है कि यार आप ये प्रीमिक्स चाय जो है ना ये बंद कर दो, और बनी हुई चाय जो है अच्छी वाली चाय जो वो पिलाओ, गर्म पानी नहीं। तो फिलहाल मैं अभी आके बैठ गया हूँ चेयर कार में, क्योंकि चेयर कार जो है ना वो बिल्कुल खाली है, और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्लास में देखो इतने लोग जो है भरे पड़े हैं, और मुझे अच्छा लगता है अगर ट्रेन थोड़ी खाली होती है तो, इसलिए आराम से यहाँ बैठ करके जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैं हूँ अभी चेयर कार में, और यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ विकी भाई। विकी भाई, आप शायद पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं वंदे भारत में ना? तो ये नया तो नहीं है, लेकिन रूट नया है बस। बाकी और कुछ बताओ, कुछ अपना एक्सपीरियंस होता है वंदे भारत में जो आपको बहुत बेस्ट लगता है। वंदे भारत में आपको जो है काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं, काफ़ी टाइम से पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, खाना पीना इस ट्रेन का अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी है, काफ़ी चीज़ें अच्छी है इस ट्रेन के बारे में। चलिए, अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट यानी कि अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन बस पहुंचने वाले हैं। ट्रेन स्लो डाउन हो चुकी है, अब चलते हैं। कम से कम गेट बंद होने का तो हमने कुछ लिया नहीं शॉट, गेट खुलने का शॉट जो है वो ले लेते हैं। चलिए, अम्बाला में अपना अराइवल जो हो रहा है वो हो चुका है, और पता है अभी टाइम हो रहा है 7:56, और हमारी ट्रेन दिल्ली से ना करीब 5:56 पे निकली थी, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैवल करते हुए। अब पता ये कौन है? ये है हमारी इंडिया की सबसे पहली गरीब रथ, सहरसा वाली गरीब रथ। इसे मैंने जर्नी की थी, बहुत पहले की थी यार, और वापस से फिर से करनी है। बहुत सारी यादें जुड़ी इस गाड़ी से। चलिए, गेट खुलने वाले हैं, खुल जा सिम सिम। देखो भाई,
अम्बाला के लोगों के लिए ना ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक वंदे भारत ट्रेन जो है वो इस रूट पे चलती है, यानी कटरा वाली वंदे भारत, और बिल्कुल पीछे पीछे वो आ भी रही होगी। इसके यहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह के 8 बजे का, और वो ट्रेन 8:10 पर यहाँ पे आने वाली है। और एक और चीज़ ये है कि हमारी ट्रेन ने करीब 200 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी की है 2 घंटे में, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ। अच्छा, अगर बात करें अम्बाला की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हो कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है लुधियाना की तरफ, जिधर हमारी कटरा वंदे भारत जाने वाली है, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है चंडीगढ़ की तरफ, जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन दिल्ली की तरफ, जिधर हम भी आ रहे हैं। तो इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। बाकी अम्बाला में 2 स्टेशन हैं, अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी, इसलिए इसको ट्विन सिटी बोलते हैं। और एक और चीज़, अगर आप अम्बाला आते हो तो यहाँ का जो क्लोथ मार्केट है वो ज़रूर से आप एक्सप्लोर करना, और जब एक्सप्लोर करके थक जाओ तो यहाँ के छोले कुलचे जो है ना वो ज़रूर से ट्राई करना। वैसे स्टेशन पे भी मिलते हैं छोले कुलचे, देखो मिल रहे हैं, लेकिन मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि भाई छोले कुलचे बहुत महंगे पड़ जाएंगे मुझे। पर यार देखने में लजीज तो लग रहे हैं, मन तो कर रहा है कि बनवा लूँ भैया से, लेकिन गेट बंद हो जाएंगे। चलो बाद में कभी, अभी नहीं। और सामने जो है ये पटना जम्मू तवी यानी कि अर्चना एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। चलो भाई, बिल्कुल 8:02 पे गेट जो है वो बंद हो गया। चलिए, अम्बाला से भी अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है, और क्या दिन होते हैं जब गेट पे खड़े होकर हम डिपार्चर जो है वो दिखाते हैं आपको। पर ये डिपार्चर भी नहीं खूबसूरत तो नहीं है, पर ठीक है, बस देखने को मिल रहा है अच्छे से। और देखो, नहीं यहाँ के लोगों के लिए ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक और वंदे भारत जो है वो चलती रहती है यहाँ पे, तो लोग वाकिफ़ हैं वंदे भारत से। और फिलहाल अर्चना एक्सप्रेस को हम पीछे छोड़ रहे हैं। बाय सर। डोर्स आर क्लोजिंग। भाई बंद हो चुके हैं और ट्रेन निकल भी चुकी है, थोड़ा लेट हो आप। बंद हो चुके हैं मैम, बंद हो चुके हैं बहुत पहले ही, थोड़ा जल्दी बोला करो। ऐसा लगेगा ना कि ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो चुका है, और मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, इसलिए कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो ये अपने वंदे भारत का ब्रेकफास्ट, जिसमें आपको कॉर्नफ्लेक्स ऑब्वियसली मिल जाता है, मफिन्स जो है वो मिल जाते हैं, और ये दही, हाँ दही है, और मैंने कटलेट जो है वो लिया। हालांकि ऑप्शन मिलता है आप पोहा भी ले सकते हो, और बाकी ब्राउन ब्रेड तो मिल जाते हैं, और ये मिल्क शेक मिलता है आपको। तो ये बहुत चीज़ें मिल जाती है, फूड के नाम पे आपको बनाना मिल जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है ब्रेकफास्ट में। अब पता नहीं इतना सब कुछ कौन खाने वाला है यार पर हाँ, एक चीज़ है कि ट्रेन में ना लंच सर्व नहीं होता, क्योंकि आप 11 बजे आमंदोरा पहुँच जाओगे, जो रिटर्न वाली ट्रेन होती है ना उसमें आपको लंच सर्व होता है। सर इतना कुछ खाने को है, और देखते हैं। फिलहाल कॉर्नफ्लेक्स जो है वो तो मैंने डाल दिया इसमें। अब जल्दी से, यार कटलेट तो आए नहीं, पोहा ट्राई कर लेते, छोड़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कुछ पोहा कुछ ऐसा दिखता है, सबसे पहले मैं ये टेस्ट करूँगा, क्योंकि बाकी तो सब पैक्ड आइटम्स से सब अच्छे ही होते हैं। ये कैसा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोहा ट्राई करते हैं। नहीं यार, बिल्कुल अच्छे नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपके गले को पूरा ना सुखा दे रहे हैं वो। तो मुझसे ट्रैवल करी थी मैम, और मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिया है। हाय। हाय मैम, आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा वंदे भारत का? सो वंदे भारत इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ट्रेन, और अच्छी मॉडर्न ट्रेन है, और आपके एक रेगुलर इंडियन ट्रेन एक्सपीरियंस से काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, एंड इट्स वेरी वेरी फास्ट, सो काफ़ी टाइम बच जाता है। बट उसके अलावा कोई ऐसी बहुत स्पेशल बात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, एक्सेप्ट द फैक्ट कि इसकी चेयर रोटेट करती है, वो मुझे अच्छा लगता है, और खाने का फीडबैक आपने शेयर करी दी है, तो दैट्स इट। आई थिंक ओवरऑल इट्स गुड प्रोग्रेस इन द इंडियन रेल इंडस्ट्री, सो गुड लक। और देखो चंडीगढ़ में ना ऑलमोस्ट सारी ट्रेन जो है वो खाली हो रही, इसी कितना भरा हुआ था, लेकिन देखो सभी लोग जो है ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं। तो चलिए पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, और बात करें हमारी ट्रेन की ना, तो हमारी ट्रेन 244 किलोमीटर के डिस्टेंस को अराउंड 2 घंटे 50 मिनट में कवर किया। और पता है आपको ये ट्रेन जो है ना, ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में।
क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट का वक्त लेती है चंडीगढ़ पहुंचाने में। और हाँ, अरे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब आप लोग मिलते हो ना तो वाकई बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात है आपको। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हो? ये चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से ही हो? अभी यहाँ से ऑन बोर्ड होने वाले हो? नहीं हाँ मतलब इसमें नहीं हो। अच्छा। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और बात करें चंडीगढ़ की ना, तो चंडीगढ़ फेमस क्यों है? तो भाई चंडीगढ़ फेमस है अपने रोज़ गार्डन के लिए, रॉक गार्डन के लिए, सेक्टर 17 के लिए, और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? अपने खूबसूरती के लिए, अपने साफ़ सफाई के लिए। ये शहर इतना साफ़ सुथरा है, इतना वेल प्लान्ड है ना कि यहाँ जो भी आता है उसका यहाँ पे बसने का मन करता है। तो कभी एक्सप्लोर करेंगे इस शहर को। बाकी बात करें तो चंडीगढ़ को जंक्शन इसलिए बोलती हूँ कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है मोरिंडा की तरफ और एक लाइन निकल जाती है कालका की तरफ, जहाँ से आप शिमला की टॉय ट्रेन जो है वो पकड़ सकते हैं। तो इसलिए चंडीगढ़ को जंक्शन बोलते हैं। चलिए, चंडीगढ़ से अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। अब गेट पे खड़े रहें या फिर यहाँ बैठ कर डिपार्चर ले, बात एक ही है। वैसे यहाँ से कुछ ज़्यादा साफ दिख रहा है, गेट पे तो धुंधलापन दिख रहा था यार। ऋषि भाई यहीं पे उतर गए हैं? अरे ऋषि भाई से मिल नहीं पाया मैं यार। अच्छा बहुत सारे लोग चंडीगढ़ उतर जाएंगे ना। देखिए यहाँ पे भी है। पोहे तो भाई उतने अच्छे बिल्कुल नहीं थे यार। पोहे मतलब भाई पोहे कैसे हैं? अच्छा, पोहे अच्छे लग रहे हैं आपको? थोड़ा आधा कच्चा आधा पक्का है, और जो कॉर्नफ्लेक्स का दूध है ना वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था, खाली पानी और मतलब पानी था ना। और जो ब्रेड है ना थोड़ा ताज़ा नहीं था बस। बाकी सब ठीक है। आइटम तो इतना है ना कि महाराज खाना खाने का जरूरत नहीं है, सामने काम चल जाएगा। तो छपरा से आए हुए संदीप भारती जी को ना, मतलब उनका नाम भी संदीप है, उनको भी पोहे जो है वो उतने अच्छे लगे नहीं। और कॉर्नफ्लेक्स तो भाई वैसे ही होते हैं, मतलब दूध और कॉर्नफ्लेक्स का टेस्ट तो ऐसे ही होता है। बाकी मैंने अपने लिए ना कटलेट जो है वो स्पेशली मंगा लिया कि भाई इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि देखिए कटलेट जो है वो कैसा है। थोड़ा नमक ज़्यादा लगा क्योंकि मैं नमक कम करता हूँ। अच्छा, मैं भी देखता हूँ। नमक तो आधा है, बाकी सॉफ्ट है कटलेट, अच्छा है इन कम्पेयर टू पोहा ना। इन कम्पेयर टू पोहा अच्छा है, पोहा तो बहुत ही बेकार है यार। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन निकल जाती है लुधियाना की तरफ। और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन मोरिंदा जंक्शन जो है पहुंचने वाली है, और इसीलिए मोरिंदा को जंक्शन जो है वो बोलते हैं। चलिए फिलहाल अराइवल देखते हैं। तो ये है मोरिंदा जंक्शन, इसको अभी फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं, हालांकि बहुत हाई स्पीड स्किप नहीं है, नॉर्मल सा है। और हाँ, अम्बाला तक हमारी ट्रेन जो थी ना वो 130 की रफ्तार में चल रही थी, और अभी रफ्तार जो है वो ट्रेन की 110 पे ही सीमित हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारे साथ वैशाली मैम भी ट्रैवल कर रही हैं, और आज मैं ईसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैम सीसी में ट्रैवल कर रही हैं। ईसी का खाना तो आपने देख लिया कैसा था, मतलब ब्रेकफास्ट कैसा था। बाकी सीसी का कैसा था मैम? सीसी में भी वही हाल थे। अगर कटलेट तुम्हारे यहाँ सर्व हुई है, सेम हमारे यहाँ पे भी सर्व हुई थी, बस उतना है कि तुम लोगों को थोड़ा कुछ ज़्यादा मिला होगा शायद। हमें फ्रूट मिला और कॉर्नफ्लेक्स मिला बस। हाँ, हमें वो नहीं मिला था, हमें डायरेक्ट हाई टी मिली थी विद ओट मिल बिस्किट, और उसके अलावा मुझे मतलब कटलेट एंड ब्रेड और जूस, एंड उसके अलावा क्या था, या दैट वाज द थिंग। कटलेट बेसिकली हाफ कुक्ड नहीं थी, बट इट वाज लेस क्रिस्पी। और ये है आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन। चलिए गेट खोलने वाले फाइनली। 3 बेडरूम, फिर 3 बेडरूम स्टडी, फिर 4 बेडरूम, फिर 5 बेडरूम। तो फाइनली पहुंच चुके हैं आनंदपुर साहिब, और ये बहुत ही पवित्र जगह है। मतलब अगर बात करें सिख धर्म की, तो ये सिख धर्म की बहुत ही पवित्र जगह है। और यहाँ पे सिख धर्म के 2 गुरु यानी कि गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे समय अपना बिताते, यहाँ पे उन्होंने वास किया था। और देखिए बिल्कुल स्टेशन को भी ना गुरुद्वारे के शेप में बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है। और है एक और चीज़ कि यहाँ से जिनको नैना देवी टेम्पल जाना होता है ना, वो यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है कि यहाँ से डिपार्चर के वक्त ना हमें नैना देवी का जो पीक है, जो माउंटेन का पीक है, वो देखने को मिलेगा। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 22447 वंदे भारत आनंदपुर साहिब स्टेशन ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ है। यात्रियों ने बेनती है कि अपनी अपनी सीटों पे बैठो। वंदे भारत लाइन नंबर 1 आनंदपुर साहिब स्टेशन ਤੋਂ चलाई जा रही है। मेन जो गुरुद्वारा है वो ये है
अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो ये है अनंदपुर साहिब का मेन गुरुद्वारा। देखिए पता नहीं कैमरा में तो शायद दिखा नहीं पाऊँगा मैं, लेकिन एक पीक आपको दिख रहा होगा हल्का सा। नहीं, शायद कैमरा में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल देख पाना, क्योंकि आज थोड़ा सा फॉगी मौसम था और ऐसे में पीक जो है वो हमें दिखा नहीं। तो फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो नंगल डैम स्टेशन को स्किप कर रही है और जस्ट इसके बाद ना नंगल डैम आपको देखने को मिलता है। और सामने आप नंगल डैम जो है वो देख रहे हैं, लेकिन इस तरफ जो है वो आपको ये खूबसूरत कैनाल देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये है खूबसूरत नंगल डैम और देखो सारे अभी गेट जो है ना क्लोज लग रहे हैं। तो ये था नंगल डैम, जो कि यार बहुत ही खूबसूरत लगता है। पानी इतना साफ़ नीला लगता है ना कि वाकई देख के मज़ा आता है। और देखा आपने जब गेट से पानी निकल रहा था वो तो भाई बहुत ही कमाल का था। हालांकि अगर नॉर्मल अगर स्लीपर क्लास में आते हैं या किसी जनरल क्लास में आते हैं तो आपको और अच्छे से दिखा सकते हैं, फिर गेट अगर खुल पाता है ना तो शायद और अच्छे से आपको ये जो नज़ारा वो दिखा पाते। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खिड़कियाँ साफ़ होती थी तो नंगल डैम जो है वो अच्छा खासा कुछ देखने को मिला। बस अब इसके बाद ना ऊना हम बस पहुंचने वाले हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आधे घंटे से भी कम के वक्त में हम यहाँ से ऊना जो है पहुंच जाएंगे। तो पहाड़ के नाम पे सिर्फ ये हल्के फुल्के जो पहाड़ है वो आपको जर्नी में देखने को मिलते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ व्यू जो है वो देखने को नहीं मिलता। बीच में इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा और आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये अचानक से ये कहाँ से आ गया। तो हाँ, मैं रिटर्न में जर्नी कर रहा था और उस जर्नी में मुझे ना लंच जो है वो सर्व हुआ था और ये कुछ ऐसा मिलता है लंच इस ट्रेन का, जिसमें आपको ये दाल है, चावल और ये मेरे ख्याल से कढ़ाई पनीर लग रही है मेरे को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है हमें इस ट्रेन के लंच में। अब ज़रा देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। तो अगर आप ना इस ट्रेन में रिटर्न जर्नी करते हो तो उसमें आपको लंच जो है वो मिलता है। ब्रेकफास्ट उतना अच्छा नहीं रहा, लंच देखते कैसा है। पनीर मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले। पनीर का टेस्ट वाकई काफ़ी अच्छा है। तो एकदम शॉर्ट में बोलूँ ना तो इस ट्रेन का जो ब्रेकफास्ट था वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन बात करें ट्रेन के लंच की जो कि आपको रिटर्न जर्नी मिलती है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मतलब ये एक तरह से मुझे सही लगा। जो स्टैंडर्ड है वंदे भारत का बिल्कुल उस हिसाब का मिला इसमें। अच्छा, एक चीज़ मतलब मेरे को पूछनी थी आपसे, आप यहाँ के हो, कि इस ट्रेन को सिर्फ ऊना तक क्यों नहीं ले जा रहे, जो क्योंकि जनशताब्दी भी ऊना तक चलती है, इसको अहमदोरा क्यों लेके जा रहे हैं, मतलब क्या रीज़न? अहमदोरा जो है ना वहाँ से ना कांगड़ा की ओर रोड से जाते हैं, नियर पड़ता है कांगड़ा वहाँ से। तो जो टूरिज़्म आएंगे वो वहाँ से डायरेक्ट पहाड़ों में जा सकते हैं, उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि वो जर्नी कर सकते हैं पहाड़ों के लिए डायरेक्ट अम से। कौन सा हिल स्टेशन बिल्कुल पास में है अहमदोरा से? धर्मशाला। तो धर्मशाला अराउंड कितना होगा? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तो यार मतलब ट्रेन से आओ और 80 किलोमीटर आप बाई रोड आपको जाना पड़ेगा और आप धर्मशाला पहुंच सकते हो। और नियरेस्ट और भी तो है कुछ मकलोडगंज पड़ता है जो मतलब काफ़ी प्रेफरेबल टूरिज़म प्लेस है, और धर्मशाला का स्टेडियम अगर मैचेस हैं तो काफ़ी वो प्रेफरेबल मिलेगा लोगों के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है। मतलब इस ट्रेन से एक चीज़ तो है कि टूरिज़म तो बढ़ सकता है, मतलब स्कोप तो काफ़ी है। धर्मशाला और बाकी आसपास के जो हिल स्टेशन है वहाँ पे टूरिज़म जो है वो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई 5 घंटे में आप अहमदोरा पहुँच जाओगे, वहाँ से 80 किलोमीटर हार्डली 3 या 4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो आराम से आप हिल स्टेशन पहुँच सकते हो। और तो ये काफ़ी छोटा सा पर बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन, इतने सारे लोग जो हैं वो आए हुए हैं। मुझे याद है कि यहाँ से एक जनशताब्दी जो है वो चलती है सुबह सुबह, हिमाचल एक्सप्रेस तो यहाँ से चलती है। और देखो बहुत ही शांत एरिया है ये, मतलब ऐसा छोटा सा स्टेशन, ऐसे छोटे से स्टेशन पे ऐसी प्रीमियम ट्रेन जो है वो आएगी, यहाँ के लोगों ने शायद इतना सोचा नहीं होगा इसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल वंदे भारत हिमाचल के अंदर एंटर हो चुकी है।
ओ आ गए अभी बाहर थे क्या? सारे ही हाथ लगा के इन लोगों अरे कैसे मैं भी है? बाहर रह गया था। बाहर रह गए थे मैं तो एकदम घुसा तुरंत। भाई, तुम लास्ट मोमेंट पे अंदर आए हो एकदम। हाँ, और वो तो कैसे खुला? अरे नहीं, मेरे बाद भी 2 बंदे थे ना, उन लोगों ने अपना हाथ लगा रखा था, मैं पीछे से घुस गया। रुक गया ना, रुक गया होगा। अरे बच गए यार, ऐसे तो फाइनली अपना गंतव्य यानी कि हम अंदौरा रेलवे स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। चलते बाहर, सीधा बाहर चलते हैं भाई। तो फाइनली अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। ये है हम अंदौरा रेलवे स्टेशन। अराइवल मैंने ठीक से नहीं लिया क्योंकि ये स्टेशन आपको ठीक से मैं दिखा दूंगा भी ऐसे ही। बाकी ये सभी लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे। और कैसे लगी भाई जर्नी? अच्छा था। बस अच्छा था ना? सर आपको कैसा लगा? राजन सर आपको कैसा लगा? ठीक था, अच्छा था। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया था। अगर 8 घंटे होते तो अच्छे होते ना। और हाँ, 5 घंटे में लोग बोर हो चुके थे। बाकी चलो, ये जर्नी आपको दिखानी थी, नया रूट आपको दिखाना था, इसलिए मैंने इसमें ट्रैवल किया। और ऐसे ही अभी 75 वंदे भारत जो है वो अलग अलग रूट पे चलने वाली हैं। और सभी तो मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन कुछ जो चुनिंदा वंदे भारत हैं वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, जिनमें से ये एक स्पेशल थी क्योंकि ये एक नए रूट पे चल रही थी। बात करें स्टेशन की ना, तो स्टेशन बहुत ही शांत, बहुत ही छोटा सा स्टेशन है ये। और देखो इस तरफ अगर दिखाऊं मैं आपको तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई शहर है ये, क्योंकि स्टेशन के पास तो देखो बिल्कुल कोई आपको फैसिलिटी जो है मिलती नहीं है। लोगों के छोटे मोटे घर जो है वो बने हुए हैं और खेत दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। अब पता नहीं, शहर के अंदर कभी गया नहीं, शायद उधर दूर मुझे शहर जो है वो दिख रहा है, शायद वहाँ पे कुछ हो, बट सिर्फ यही है हम अंदौरा। मैं अगर बात करूँ ना तो मुझे ऐसे ही स्टेशन काफ़ी पसंद आते हैं जो बिल्कुल शांत हों, ग्रीनरी से भरे हों और ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा लोग ना हो। तो ये स्टेशन ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और हाँ, एक और चीज़ है कि ये ट्रेन करीब 1 बजे यहाँ से निकलने वाली है। और मुझे ऐसे बहुत सारे पैसेंजर दिखे नहीं यहाँ से जो ट्रेन में बोर्ड होने वाले हों, तो ट्रेन यहाँ से ऑलमोस्ट खाली आने वाली है। और मैं भी इससे रिटर्न जाने वाला हूँ वापस, लेकिन इस बार चेयर कार में जर्नी करूँगा। चलिए फ़िलहाल इस जर्नी को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बात है, पहले तो जो एसी केब है हमारी ठंडी, जिससे हमारी ना एनर्जी बनी रहती है, हम फिट रहते हैं, अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। दूसरा, इसकी स्पीड भी बढ़िया मेंटेन होती है, एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया, और डिक्लेरेशन यानी ब्रेकिंग भी इसकी बहुत शानदार है। बहुत शानदार है, यानी कि 200-300 मीटर के अंदर अंदर ही हम गाड़ी को रोक सकते हैं। हेडलाइट इसकी बहुत दूर तक फोकस, रात को तो ना काफ़ी 400 कम से 500 मीटर तक इसका फोकस पड़ता है। तो ये इस हिसाब से गाड़ी हमारी बहुत ही शानदार गाड़ी है, बढ़िया। एलपी सर, आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम मंजीत सिंह। तो ये आज हमें यहाँ तक लेकर के आए और ऐसे सभी यात्रियों को सकुशल पहुँचाने में इन लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत इन लोग को ऐसे वाहिगुरु ऊपर परमात्मा की कृपा जी, उसी वाहिगुरु की कृपा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। चलो मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर जी। ओके, थैंक यू। और हाँ, कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको हर शॉपिंग पे फ्री कैशबैक दे रहा है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए या फिर डायरेक्टली आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करिए। मेरा कूपन कोड RJ25 यूज़ करिए और 25 रुपीज़ का बोनस जो है वो लीजिए और साथ ही साथ ढेर सारे कैशबैक अर्न करिए अपनी शॉपिंग पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।